अस्सलाम वालेकुम क्लास नाइन्थ क्लास। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलहम्द साइंस एकेडमी। जी स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अपना चैप्टर नंबर सेकंड और एक्सरसाइज 2.4 को शुरुआत करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं इसको भी कंप्लीट आपके साथ मिल के या आप मेरे साथ मिल के हम इसको सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है कि विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इवैल्यूएट द फॉलोइंग। आपके पास डिफरेंट पार्ट्स दिए हुए हैं, यानी कितने पार्ट्स हैं? 6 पार्ट्स हैं। और अब वो कह रहा है कि विदाउट यूजिंग, यानी आपने कैलकुलेटर का यहाँ पे यूज़ नहीं करना और इवैल्यूएट करो। यानी हम आपको ये लॉगरिथम वाली फॉर्म दे रहे हैं और आपने कैलकुलेटर का हरगिज़ यूज़ नहीं करना और इसको आपने खुद ब खुद जो स्टेटमेंट के मुताबिक या रूल के मुताबिक इसको इवैल्यूएट करना है। यानी इवैल्यूएट का मतलब होता है कि इसको सिंपलेस्ट स्मॉलेस्ट स्टेप के अंदर हमने इसको लेके आना है। चलिए बढ़ते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट क्या लिखा हुआ है हमारे पास? लॉग की बेस 2 है और वैल्यू 18 है, आगे माइनस लॉग की बेस 2 है, आगे वैल्यू 9 है। इसको आपने इवैल्यूएट करना है। जी कैसे करेंगे? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 राइट कर दिया है। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या करना है? सिंपल एक लॉजिक है यहाँ पर कि वो क्या लॉजिक है, यानी लॉग की बेस 2 है और आगे 18 है। आप सबसे पहले इस 18 को आप एलसीएम ले लें। कैलकुलेटर यूज़ नहीं करें, हम एलसीएम लेना है इसका। ये आपको पता है कि 18 कैसे बनता है? 9 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ द 18। सर आपने ये इस तरह से क्यों किया? इसकी रीज़न मैं आपको आगे देता हूँ, मैंने ये क्यों किया। और आगे ये देखें, माइनस का साइन है, माइनस का साइन आ गया। लॉग की बेस 2 है और आगे 9 था, 9 आ गया। अब आपको एक चीज़ पता है कि जब भी आपको मल्टीप्लाई का साइन नज़र आता है, आप उसको चेंज करके पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं और जब भी आपको डिवाइड का साइन नज़र आता है, आप उसको चेंज करके माइनस में कन्वर्ट कर देते हैं। या जब भी आपको माइनस नज़र आए, डिवाइड में चेंज कर दो, जब भी प्लस नज़र आए, आप मल्टीप्लाई में चेंज कर दो। ये रेसिप्रोकल भी हो जाते हैं। यानी हम इसके अंदर क्या करेंगे, जहाँ-जहाँ मुझे मल्टीप्लाई का साइन नज़र आ रहा है, मैं वहाँ-वहाँ उसको प्लस में कन्वर्ट कर दूँगा। आगे इक्वल का साइन लगा लें, लॉग की बेस 2, आगे 9 वैल्यू है, मल्टीप्लाई का साइन था, प्लस आ जाएगा और आगे लॉग की बेस 2 और आगे 2 आएगा। सर ये कैसे किया आपने? आपको पता है कि अगर दो नंबर या वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, यानी मल्टीप्लाई का साइन किस में चेंज होगा? प्लस में। मैंने कर दिया चेंज प्लस में, लेकिन जो लॉग की बेस 2 थी, जो होल में थी इस वैल्यू के, वो दोनों के साथ फिर आएँगी। ओके? और आगे माइनस का साइन था, माइनस आ जाएगा। लॉग 2 और 9 एज़ इट इज़, ये वैल्यूज़ एज़ इट इज़ रहेगी। अब आपको वो जो क्वेश्चन आपका दिमाग में आ रहा होगा, सर आपने 9 और 2 ही क्यों क्यों मल्टीप्लाई करके 18 लगा रहे हैं? तो यहाँ पर एक सीक्वेंस था, यानी माइनस एक दफ़ा लॉग की बेस 2 9 माइनस में है, एक दफ़ा लॉग की बेस 2 9 प्लस में है। इसको कैंसल आउट करने के लिए मैंने ये वैल्यू अपनाई या ली। आगे देखें, आगे पीछे हमारे पास क्या बच गया? लॉग की बेस 2 और वैल्यू भी 2। यानी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जब भी आपके पास इस वैल्यूएट वाले क्वेश्चन के अंदर जब भी लॉग की बेस सेम और वैल्यू सेम हो जाएँ, तो उसका आंसर 1 के इक्वल आता है और यही हमारा आंसर। एक दफ़ा रिवाइज़ करवा देता हूँ, हमने इस क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 में क्या किया और इसके रिमेनिंग पार्ट्स में हमने क्या करना है। सिंपल, आपने मल्टीप्लाई का साइन प्लस में, डिवाइड का साइन माइनस में, या माइनस का साइन डिवाइड में, प्लस का साइन मल्टीप्लाई में, सीक्वेंस है ये। और सबसे पहले माइनस से पहले मेरे पास ये वैल्यू लिखी हुई थी, माइनस से पहले लॉग की बेस 2 18 और माइनस के बाद मेरे पास ये वैल्यू लिखी हुई थी, लॉग की बेस 2 और 9। मैंने क्या किया, 18 का सिंपल एलसीएम ले लो, या 18 कैसे बना, 9 को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 के साथ 18 बन गया और ये मैंने ये क्यों लिया आपको बता दिया। अब ये मल्टीप्लाई हो रही है, यानी प्लस में चेंज करना था और log 2 होल में थी ये पूरी फॉर्म, तो आपके पास दोनों के साथ आती है और बाकी ये वैल्यू वैसे एज इट इज़ और बाकी माइनस वाली प्लस वाली वैल्यूज कैंसिल, बाकी पीछे क्या बचेगा? log की बेस 2 वैल्यू 2 और इसका जब भी log की बेस सेम वैल्यू सेम हो तो वो 1 के इक्वल होती है, तो मैंने 1 ही लिखा बच्चे और ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ और उसको भी इसी तरह से ही सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने सेकंड पार्ट भी राइट कर दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, बड़ी वैल्यू का एलसीएम लेने, यानी प्लस से पहले ये लिखा हुआ log की बेस 2 और 64 प्लस के बाद log की बेस 2 और 2,
यानी यहाँ पर मैं एज इट आपको लिख देता हूँ, यानी जब भी लॉग की बेस सेम हो वैल्यू के साथ तो आपको पता है कि वो 1 के इक्वल होता है। लेकिन ये 64 का एलसीएम लेना आपने, 64 का एलसीएम कैसे लेते हैं आपको पता है, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 और 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, यानी 2 की पावर 6 आ जाएगी और ये हमारे पास 64 का एलसीएम ले लिया आपके सामने। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना, लॉग की बेस 2 और आगे 64 की जगह 2 की पावर 6 और आगे प्लस ये वैल्यू सेम, बेस सेम, तो वो 1 की इक्वल होती है, मैंने 1 लिख दिया। आगे क्या करना है, जब भी लॉग वाली फॉर्म की अगर पावर बन रही हो ना, लॉग की वैल्यू की अगर कोई पावर बन रही हो, तो उस पावर को आपने लॉग से पहले लिख देना, ये रूल है। और दोबारा से जो बेस बची है वो लिख दो, वैल्यू जो बची है वो लिख दो और आगे 1 लिख दो। आगे क्या करना है हमने, सिंपल आपके सामने यहाँ पर भी ये शो हो रहा है कि यानी लॉग की बेस और वैल्यू सेम है, तो यहाँ पर भी आप वही रूल अप्लाई करेंगे 1 का, वो 1 की इक्वल होती है और आगे प्लस 1 कर दोगे, यानी 6 1 ज़ा 6 और आगे 6 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 7। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ चुका है और ये देखें ना, इंतहाई ईज़ी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 के और आपको समझ भी लग रही है। इसको अगर आप नोट करना है नोट कर लें और ये था हमारे पास पार्ट नंबर 2। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 की जानिब। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने पार्ट नंबर 3 भी राइट कर दिया है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि 1/3 है और लॉग की बेस जो है वो 3 है और आगे उसकी जो वैल्यू है 8 है, यानी माइनस से पहले पहले आपका जो एक लॉग वाली फॉर्म है वो ये है और माइनस के बाद जो दूसरी फॉर्म है वो ये है, यानी उसकी बेस भी 3 है और आगे वैल्यू जो है वो 18 है। अब आपने यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले बड़ी वैल्यू का आप एलसीएम ले लें, या मैं सिंपल कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर रहा, मैं बस एलसीएम ले रहे हैं कि 1/3 एज इट इज़ और आगे लॉग की बेस 3 है और आगे 8 है, यानी 2 की पावर 3 होती है, आपको पता है। माइनस आगे इस वैल्यू का भी आपने एज इट इज़ इसी तरह से ही करना है, लॉग की बेस 3 आगे जो 18 है, अगर आप उसका एलसीएम देखें तो 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 आता है। सिंपल ये एलसीएम आ गया जी। अब आपने क्या करना है, जहाँ-जहाँ जो-जो पावर बन रही है उसको आप कॉमन में ले लेंगे, यानी लॉग से पहले ले आओगे और लिख दोगे। यानी 1/3 था एज इट इज़। अब ये देखिए 2 की पावर 3 है ना, तो सिंपल 3 जब भी लॉग की वैल्यू की पावर बनती है तो वो जो पावर होती है वो लॉग के पहले आ जाती है या लॉग से पहले आ जाती है। मैं यहाँ पे 3 लिख दूंगा और आगे लॉग है उसकी बेस 3 है और आगे वैल्यू 2 है माइनस। अब यहाँ पर आपके पास मैं ये लिख सकता हूँ ना, 2 आपका यहाँ पर आ जाएगा लॉग से पहले और लॉग 3 और आगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हमारे पास इस फॉर्म बन गया। अब इसके बाद क्या करना है आपने, ये देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जब भी न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम होती है वो आपस में कैंसिल हो जाती है तो 1 बच जाता है और यहाँ पर हम 1 लिखे ना लिखे कोई इशू नहीं। बाकी रिमेनिंग में लॉग की बेस 3 और वैल्यू 2 मैंने एज इट इज लिख दी, लॉग की बेस 3 और वैल्यू 2। लेकिन आगे देखें, एक चीज़ बताता हूँ, और माइनस था माइनस लिख दिया। अब आप क्या करें, सिंपल इस पूरे ब्लॉक के अंदर, यानी इस पूरे ब्लॉक के अंदर आपको पता है कि यहाँ पर एक चीज़ कर सकते हैं हम लोग कि मल्टीप्लाई का साइन है इसको प्लस में चेंज कर दे, लॉग की बेस 3 थी उसको बाद में ले लीजिएगा। एक और स्टेप करते हैं, यहाँ पर आपके पास इसकी जो पावर थी वो एचडी लिखे रहने देते हैं। अब आपको एक चीज़ समझाता हूँ मैं कि यहाँ पर हम ब्रैकेट लगाएंगे, क्लोज ब्रैकेट। अब लॉग की बेस 3 और 2 मल्टीप्लाई बाय 3 है ना, यानी लॉग 3 और उसकी जो वैल्यू है 2 एज इट इज़ प्लस लॉग 3 और उसकी जो वैल्यू है वो 3 और उसकी पावर 2। अब आपको इंतहाई ईज़ी स्टेप के ज़रिए मैं करवा रहा हूँ, यानी माइनस के बाद जो पूरी फॉर्म थी वो एज़ इट इज़ लिखी हुई है, लेकिन जो एलसीएम किया हमने वो मैंने अलग-अलग कर दिया, मल्टीप्लाई की जगह प्लस लगा दिया एज़ इट इज़, बाकी सारा वही है। अब आपने क्या करना है, लॉग की बेस 3 और वैल्यू 2 आगे माइनस लॉग 3 और वैल्यू 2 प्लस। अब आपने ये जो पावर वाली फॉर्म है, पावर को लॉग से पहले लिख दो, यानी 2 लॉग 3 और 3। अब यहाँ पर आपके पास एक फॉर्म बन रही है, यानी आपके पास ये चीज़ यहाँ पर रिमेन और शो कर रही है। क्या कर रही है कि जब भी आपके पास ब्रैकेट के बाद माइनस होता है तो वो अंदर के साइन चेंज कर देता है। अब हमारे पास वो प्रॉपर सॉल्व हो चुका है, लेकिन अब रह गया ब्रैकेट को ओपन करने का काम। यानी मैं यहाँ पे अगर ब्रैकेट ओपन करता हूँ, ब्रैकेट ओपन की
और मेरे पास log की बेस 3 वैल्यू 2, फिर ये जो प्लस है ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और log की बेस 3 और ये 3। अब आपको पता चल गया एक दफ़ा माइनस में है और एक दफ़ा प्लस में है, क्या चीज़? ये देखिए ना, log की बेस 3 और 2 माइनस में है, log की बेस 3 और 2 एक दफ़ा पॉजिटिव में है, ये कैंसल हो गए। पीछे क्या बच गया हमारे पास, -2 और log की बेस भी 3 है और उसकी वैल्यू भी 3 है, यानी सेम है। तो इसकी जगह आप 1 लिख सकते हैं, सिंपल। और जब इसको -2 को मल्टीप्लाई कराओ 1 के साथ तो आपके पास आंसर क्या आता है, -2 ही। तो यही हमारे पास आंसर आ गया। यानी हमने क्या किया, सबसे पहले माइनस से पहले माइनस के बाद वाली वैल्यू को देखा कि क्या बन रही है। अगर बड़ी वैल्यू है तो हमने उसका एलसीएम ले लिया, बड़ी वैल्यूज़ थी उसका हमने एलसीएम ले लिया, सिंपल। अब इसके बाद हमने ये वाली फॉर्म पहले सॉल्व की, यानी जो पावर बन रही थी उसको हमने log से पहले लिख दिया और वो कैंसल आउट कर दिया। और आगे माइनस है, log की बेस 3 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 एज़ इट इज़, कोई मसला नहीं, कोई इश्यू नहीं। आगे देखें, ये वैल्यू बच गई थी रिमेनिंग में, मैंने लिख दी। आगे माइनस था, माइनस लिख दिया। इनको मैंने ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया, क्यों लिखा? क्योंकि बाहर माइनस था और अंदर हम प्लस लगाना चाह रहे थे, तो इसलिए हमने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। और इस तरह से हमने सारा जो इसके स्टेप्स बनते थे, इसको कंप्लीट स्टेप्स के अंदर हमने इसको सॉल्व आउट कर लिया। अब हम बढ़ते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की जानिब और उसको भी इसी तरह से ईज़ी मेथड के ज़रिए स्टेप बाय स्टेप इसको भी हम सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने पार्ट नंबर 4 भी राइट कर दिया है। अब हम इसको भी सॉल्व करते हैं उसी स्टेप के ज़रिए, उसी मेथड के ज़रिए। अब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि 2 है, 2 एज़ इट इज़, log की बेस कुछ भी नहीं है और आगे उन्होंने उसकी वैल्यू लिखी हुई है 2, मैंने लिख दी। आगे प्लस था, प्लस लिख दिया, log था, log लिख दिया, 25 है। बड़ी वैल्यू है ना बच्चे, तो आपने 25 का एलसीएम लेना है, यानी 25 का एलसीएम आपको भी पता है कि 5 की पावर 2 इज़ अ एलसीएम। ओके, अब आपने क्या करना है, log भी सेम, log की वैल्यू भी 2, आगे प्लस 5 की पावर 2, यानी log की वैल्यू की अगर कोई पावर है, उस पावर को आपने log से पहले लिख देना है, यानी मैं लिखूँगा 2 log 5। अब आपके देखें कि प्लस से पहले, आपके सामने मैंने अभी आपको बताया कि प्लस से पहले और प्लस के बाद क्या चीज़ कॉमन आ रही है? 2 है ना, जो log से पहले भी लिखा हुआ है और यहाँ पर भी log से पहले लिखा हुआ है। तो मैं इस 2 को कॉमन ले लेता हूँ और ब्रैकेट लगा के जो रिमेनिंग वैल्यू बचती है, यानी 2 और आगे प्लस log की वैल्यू 5, मैंने इसको लिख दिया और कुछ भी नहीं किया। मैंने बस इसको ही 2 को ही कॉमन ले लिया, बाकी log था, log को मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। आगे 2 है, 2 ही, लेकिन आप ये देखें log यहाँ पर भी है, log यहाँ पर भी है, यानी log कॉमन आ सकता है, लेकिन और ये प्लस का साइन है, प्लस का साइन आपको बताया था कि ये मल्टीप्लाई पे चेंज हो जाता है, तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, यानी log 2 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी सिंपल। वो मैंने क्या किया, log को कॉमन ले लिया और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। सर आपने मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि आपको मैंने रूल बताया हुआ है कि 2 प्लस अगर 5 कोई भी वैल्यू लिखी हो, प्लस हो रहा हो, तो यानी वो चेंज कर सकते हैं हम उसके साइन को मल्टीप्लाई में। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। आगे देखें, log है, इनको मल्टीप्लाई करके मेरे पास आता है जी 10। जब भी आपके पास log की बेस ना हो तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी जो बेस होती है वो 10 के इक्वल होती है। ओके बच्चे, एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपके पास किसी क्वेश्चन के अंदर log की बेस नहीं दी हुई तो आप याद रखिए कि उसकी बेस होती है 10 और आप ये देख रहे हैं कि उसकी बेस भी और वैल्यू भी सेम आ रही है, तो आपको पता चल गया कि ये 1 के इक्वल होता है। तो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास आंसर भी क्या आया? 2 ही आंसर आया और ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। यानी जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है, वो इंतहाई ईज़ी स्टेप के ज़रिए हमने इसको भी सॉर्ट आउट कर लिया, सॉल्व कर लिया। ये था जी हमारे पास पार्ट नंबर 4। अब हम बढ़ते हैं सेकंड लास्ट पार्ट की तरफ और उसको भी इन्हीं स्टेप के ज़रिए, इन्हीं टिप्स के ज़रिए इसको भी हम सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का हम शुरू करने जा रहे हैं और इसके अंदर आपके पास 6 पार्ट्स मौजूद हैं और आपके इस क्वेश्चन में क्या स्टेटमेंट कहा जा रही है कि आपने इसको किस तरह से सॉल्व करना है। यानी वो कह रहे हैं कि राइट करें, इसको सॉल्व करें एज अ सिंगल लॉगरिथम फॉर्म के अंदर। यानी उन्होंने 2 दफ़ा लॉग वाली फॉर्म दी हुई है, आपने उसको सिर्फ़ एक लॉगरिथम वाली फॉर्म में लेकर आना है। वो कैसे लेके आएँगे, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आप मेरे साथ इसको सीखेंगे। स्टूडेंट, इसका पहला पार्ट पढ़ते हैं, इसको रीड करते हैं, क्या लिखा हुआ है? 1/2 log 25 प्लस, यानी log की एक फॉर्म तो होगी, आगे भी 2 log 3, यानी 2 है और आगे log है और उसकी वैल्यू 3 है।
यानी स्टेटमेंट आपको समझ लग गई है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं और जानते हैं कि इसको किस तरह से आगे हम इसको सिंगल लोगरिथम फॉर्म के अंदर लिखेंगे। जी स्टूडेंट्स, मैंने लिख दिया है आपके सामने रजिस्टर के ऊपर। अब हमने इसको सॉल्व करना है। एक बात आपको पता थी, यानी जब भी कोई पावर होती थी लॉग की वैल्यू की, यानी यहाँ पर अगर कोई पावर लिखी होती थी तो आप उस पावर को लॉग से पहले लिख देते थे, है ना? इसी तरह से हम यहाँ पे अब इसको सॉल्व करने लगे हैं, यानी लॉग हम एज इट इज लिखा रहने देंगे और जो 25 थी वैल्यू थी लॉग की वो भी लिख दी, लेकिन जो लॉग से पहले था 1/2 वो उसकी पावर बन जाएगी वैल्यू की। सिंपल। हमने इसको क्लोज करना है ना, वन सिंगल लोगरिथम पे बनाना है। तो आगे प्लस था, प्लस लगा दिया। इसके अंदर भी, इस वाली फॉर्म के अंदर भी वही करना है, यानी लॉग से पहले कोई वैल्यू लिखी हुई है, तो आपने उस वैल्यू कैसे बनी आपको पता था, अगर कोई पावर होती है लॉग की वैल्यू की, तो आपने उसको स्टार्ट पे लिख देते हैं लॉग से। यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना, लॉग की वैल्यू 3 और उसकी पावर 2, सिंपल। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं, यानी लॉग 25 1/2 है, यानी 1/2 किसके इक्वल होता था? रेडिकल के, यानी अंडर रूट के ये इक्वल होता था, तो मैंने लिख दिया। आगे प्लस है, प्लस लिख दो। लॉग है और 3 की पावर 2 है, मैंने 2 लिख दी। अब आगे सॉल्व करते हैं, यानी इसको भी आगे कर सकते हैं हम सॉल्व, यानी लॉग अंडर रूट 25 लें तो हमारे पास आंसर आता है 5, यानी इसका स्क्वायर ले लो और आगे इसको अंडर रूट के साथ कैंसिल कर दो तो पीछे 5 बचेगा, तो मैंने 5 लिख दिया। और प्लस था, प्लस लिख दिया। लॉग था 3 की पावर 2 थी, मैंने लॉग था 3 की पावर 2 लिख दी। अब आप ये देखें क्या इन दोनों में से कोई चीज़ कॉमन आ रही है? जी कॉमन आ रही है, लॉग है सेम, तो लॉग को आप कॉमन ले लें। और पीछे क्या बच गया? आपके पास 5 बच गए यहाँ पे और यहाँ पर 3 की पावर 2 बच गई। सर जी फिर ये प्लस कहाँ पर गया? तो आपको पता है कि जब भी ये वैल्यू सेम हो लॉग वाली तो लॉग को कॉमन लेते हैं, एक दफ़ा लिख देते हैं और उसके बाद जो आपस में वैल्यू प्लस हो रही होती है तो वो तो मल्टीप्लाई में आती हैं। यानी जो मल्टीप्लाई हो रहा हो उसको आप प्लस में चेंज करते हो, जो प्लस हो रहा हो उसको आप मल्टीप्लाई में चेंज करते थे। ये वाला आपको मैंने ये फ़ॉर्मूला बताया भी था, कांसेप्ट था ये। आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यानी इनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाए, यानी 3 की पावर 2 9 होती है। लोग 5 मल्टीप्लाई 9 करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा? लोग 45, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, सिंपल। यानी हमने क्या किया, आपके पास 2 लोगरिथम फॉर्म दी हुई थी, आपने इसको सिंगल लोगरिथम फॉर्म में चेंज कर दिया। कैसे चेंज किया सर? तो आपको मैंने बताया था जब भी कोई पावर होती है वैल्यू की, तो आप उस पावर को लॉग से पहले लिख देते थे, तो हमने उसका रिवर्स मेथड किया है। यानी आपके पास अगर 45 था तो आपने 45 को डबल लोगरिथम फॉर्म में लिखना था, तो इस तरह से लिखा जाता है। और सिंगल फॉर्म में लिखना तो इस तरह से लिखा जाता है। सिंपल ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, यानी पार्ट नंबर 2 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट भी राइट कर दिया है। अब आपको मैंने एक चीज़ बताई हुई थी कि जब भी आपके पास नेगेटिव साइन नज़र आए इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान, तो वो नेगेटिव का मतलब होता है कि इनको आपने डिवाइड में लिख देना है। अगर डिवाइड नज़र आए तो उसका मतलब होता है कि आपने इसको न माइनस में लिख देना है। सिंपल। ये इस पार्ट के अंदर हम इसको इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। यानी आपको पता है कि जब भी माइनस से पहले माइनस के बाद कोई चीज़ कॉमन आ रही हो, यानी लॉग कॉमन आ रहा है ना अभी, मैंने उसको कॉमन ले लेता हूँ, यानी उसको एक दफ़ा लिख देता हूँ। उसके बाद क्या चीज़ है, यानी पीछे क्या बच गया 9 माइनस 1/3 ना, यानी 9 माइनस 1/3, यानी आपको पता है माइनस का मतलब है डिवाइड करना। तो आप यहाँ पे सिंपल डिवाइड वाली फॉर्म लिख दो, यानी लॉग 9 माइनस यानी 9 डिवाइडेड बाय 1/3, सिंपल। इसको इस फॉर्म में चेंज कर दिया। अब आगे आपने क्या करना है, जो चीज़ आपस में मल्टीप्लाई होती है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। यानी ये देखें, जब भी डिवाइड में यानी इस तरह की कोई फॉर्म के अंदर आपके पास 2 दफ़ा डिनोमिनेटर बन रहा हो तो सिंपल क्या होगा, आप कर सकते हो इनको, ये डिवाइड हो रहा है आप और यहाँ पे आप करोगे, यानी डिनोमिनेटर वाली फॉर्म है। आप इस डिनोमिनेटर वाली फॉर्म को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे और डिवाइड में अगर आप उसको लिख भी दोगे 1 तो कोई इश्यू नहीं, 1 ही आएगा। तो आप सिंपल क्या करोगे अभी, लॉग 9 मल्टीप्लाई 3 और डिवाइड में 1 बच गया था ना, तो 1 लिख दो, कोई इश्यू नहीं।
अगर आप इसको आगे मल्टीप्लाई करो 9 मल्टीप्लाई बाई 3 करो तो हमारे पास फाइनल आंसर आता है 27 और डिवाइड में 1 हो तो 27 ही आएगा और इसका आंसर निकल आया, फाइनल आंसर आ गया। सिंपल ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। इंतहाई ईज़ी है। सिंपल क्या किया, डबल फॉर्म बनी हुई थी उसको कॉमन ले लिया लोग को, उसके बाद माइनस का साइन था, माइनस का साइन सर किस में चेंज करना था आपने, डिवाइड में चेंज करना था। डिवाइड में चेंज करने के बाद आप क्या करेंगे, सिंपल डिनोमिनेटर वाली फॉर्म बन जाएगी तो आपने उस डिनोमिनेटर को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, पीछे डिवाइड में 1 बच जाएगा। सिंपल ये वाली फॉर्म। उसके बाद आपस में मल्टीप्लाई करके डिवाइड अगर 1 के साथ भी कर दोगे कोई इश्यू नहीं आएगा, ये आपके पास सॉल्व हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट की जानिब में, उसको भी हम सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने राइट कर दिया, अब हम इसको भी सॉल्व करते हैं और सीखते हैं कि इसके अंदर हमने किस तरह से मेथड को यूज़ करना है। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने उन्होंने लॉग की बेस भी दी हुई है और आगे लॉग की वैल्यू और उसकी पावर भी दी हुई है। जब भी इस तरह की कोई फॉर्म हो यानी वैल्यू की पावर बन रही हो तो आपने इस पावर को लॉग से पहले लिख देना है। यानी 2 था, 2 को लॉग से पहले, आगे लॉग 5 और बी अलहदा, आगे ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, ये डॉट मैंने ऐसे ही लगा दिया। आगे देखें लॉग की वैल्यू की पावर है 3, तो आपने इस 3 को लॉग से पहले लिख देना है, बाकी एज इट इज़ उसी तरह से हमने लिख देना है। आगे आपने क्या करना है, सिंपल आपने क्या करना है, इन दोनों जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में इनको मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब अब आपने क्या करना है, इनको अरेंज करना है। अरेंज किस तरह से करना है, आपको पता है कि जब लोग की बेस सेम हो और उसकी वैल्यू सेम हो तो 1 की इक्वल होती है, हमने वो बनानी है। यानी लॉग की बेस 5 है और वैल्यू भी तो 5 होनी चाहिए ना, तो वैल्यू यहाँ पर 5 ली हुई है, यानी हम इसको अरेंज करेंगे यहाँ पर। यानी log 5 और वैल्यू 5 अलहदा लिख दी और मल्टीप्लाई कर दिया log a और b के साथ, कुछ भी नहीं किया, अरेंज किया बस बच्चे। अरेंज करने के बाद इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 6 बनता है। इनकी जो मैंने अभी बताया कि log की वैल्यू सेम हो और बेस सेम हो तो वो 1 की इक्वल होती है, तो मैंने यहाँ पर इसकी जगह 1 लिख दिया। मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई लगाएं, आगे log की बेस ए थी और बी ए था। सर आप ये क्यों कर रहे हो, log की बेस ए और बी लिख रहे हो? क्योंकि आपको पता है वेरिएबल हमेशा वेरिएबल के साथ ही प्लस माइनस और वैल्यू हमेशा यानी नंबर्स हमेशा नंबर्स के साथ ही प्लस माइनस होते हैं, तो मैंने इसलिए किया। आगे सिंपल आपका आंसर आ गया, यानी 6 1 जा 6 लॉग की बेस ए और वैल्यू जो है वो बी और इसका यही फाइनल आंसर है। ठीक है बच्चे, ये था जी हमारे पास पार्ट नंबर थर्ड। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 4 की जानिब, वो भी इंतहाई ईजी पार्ट्स होगा, सिंपल है वो भी। जी स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने राइट कर दी है पार्ट 4। अब इसको आपने क्या करना है, सबसे पहले वही फॉर्म बनी हुई यानी लॉग से पहले वैल्यू लिखी हुई यानी वो उसकी लॉग की वैल्यू की पावर, यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना, इक्वल लगा दें, आगे log की बेस 3 थी और x था और उसकी पावर 2 बना देंगे। यानी जो पावर उन्होंने की थी यानी उनको सॉल्व किया हुआ था तो आप उसको दोबारा वही रिवर्स मेथड कर देंगे। आगे प्लस का साइन था, प्लस का साइन लगाएं, log की बेस 2 और वैल्यू y थी, एज इट इज़ यहाँ पे लिखी रहेगी, कोई इशू नहीं है। सॉरी बच्चे, यहाँ पे बेस 3 आएगी, तो आप इसको ठीक कर लीजिएगा। आगे देखें, यहाँ पर आपको पता है कि जो आपके पास log है उसकी बेस 3 है, यहाँ पे भी log है उसकी बेस 3 है, यानी आप उसको कॉमन ले सकते हो ना, और ये आपस में प्लस हो रहे हैं यानी आपस में ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे और यही आपका फाइनल आंसर शो कर देंगे। सिंपल, ये था जी हम आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4। अब हम बढ़ते हैं इसके सेकंड लास्ट पार्ट की जानिब यानी पार्ट नंबर 5 की तरफ, वो भी इंतहाई ईजी स्टेप्स के ज़रिए सॉल्व होगा। चलिए बढ़ते हैं पार्ट नंबर 5 की जानिब। जी स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने पार्ट नंबर 5 भी राइट कर दिया है। आपने सबसे पहले देखना है कि कहीं पर किसी की जो पावर थी वो log से पहले तो नहीं लिखी हुई। मुझे तो सिर्फ़ अभी इसके साथ नज़र आ रही है। यानी आप लिख सकते हो ना, log की बेस 5 और उसकी जो वैल्यू 4 बनी हुई है log से पहले जो लिखी हुई है, आप उसको उसकी पावर बना देंगे वैल्यू की log की, यानी 4 बना दिया। माइनस था log की बेस 5 और वैल्यू y प्लस log की बेस 5 और वैल्यू z। अब आपने क्या करना है, सिंपल एक चीज़ करनी है कि क्या चीज़ कॉमन आ सकती है इन तीनों में? जी, मुझे तो नज़र आ रही है कि log की बेस जो है वो 5 कॉमन हर एक के साथ आ सकती है। लेकिन पीछे का बच गया यहाँ पर x की पावर 4 माइनस y एज़ इट इज़ प्लस z। यानी आपको पता चल रहा है कि जो माइनस है उसको डिवाइड में चेंज करना है, जो प्लस है उसको मल्टीप्लाई में चेंज करना है। यानी मैं इसके आगे ही सॉल्व कर देता हूँ। यानी इसका आंसर आएगा आपके पास log की बेस 5
और x की पावर 4 और डिनोमिनेटर में आपके पास y मल्टीप्लाई बाय z इसका फाइनल आंसर आ गया। सिंपल। जी बच्चे ये था जी आपके पास पार्ट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 2 का। जी अब बढ़ते हैं हम अपने इस लास्ट पार्ट की तरफ और उसको भी इसी तरह से इन्हीं स्टेप्स के ज़रिए से सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने पार्ट नंबर लास्ट पार्ट भी आपके सामने राइट कर दिया 6 वाला। तो आप ये देखें कि कहीं पर जो उसकी लॉग की या इन के जो पावर बनती थी, क्या वो आपने उससे पहले तो नहीं लिखी हुई है? मुझे तो ये तीनों में ही नज़र आ रही हैं। यानी आप यहाँ पर कर सकते हो इन आगे a और उसकी पावर 2 प्लस 3 ये लिख देंगे वैल्यू और आगे b और उसकी पावर सिंपल यहाँ पे आप 3 नहीं लिखोगे, आगे उसकी पावर बना दोगे माइनस इन c और उसकी पावर 4। अब आप ये देखिए क्या चीज़ यहाँ पे कोई कुछ कॉमन आती है? मुझे तो लग रहा है जी इन तीनों में ये जो लिखा हुआ है आपके पास, ये हर एक में है, तो मैं इसी को ही कॉमन ले लेता हूँ और पीछे क्या बच गया? ए स्क्वायर प्लस आगे बी क्यूब आगे माइनस सी 4। अब आपने क्या करना है, जहाँ पर प्लस होता है आपको पता है कि वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं और जहाँ पर माइनस का साइन होता है, माइनस सब्ट्रैक्ट का साइन, तो आपने उसको डिवाइड में चेंज करना होता है। यानी इन ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बी क्यूब और डिवाइड में आपके पास सी 4 आ जाएगा और ये था जी आपके पास एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट और इसका आंसर आ गया। सिंपल। इन था इजी स्टेप्स आपको समझ लग गई होगी। चलिए अब स्टूडेंट्स बढ़ते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब, वो भी इंतहाई ईजी पार्ट्स के ज़रिए सॉल्व होने वाला है। तो चलें उनको भी सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 राइट कर दिया है और इसके पार्ट्स भी आपके पास 6 ही हैं बुक के ऊपर। तो सिंपल मैंने यहाँ पे एक हिंट वर्ड लिखा हुआ है, यानी ये स्पैंड, यानी आपके पास एक फॉर्म दी जाएगी, आपने उसको एक्सपेंड करना है। सर उसको कैसे करेंगे? तो आप एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे लिखवा दूँ, वही जो पीछे एक्सरसाइज में लिखवाता आ रहा हूँ। जब भी मल्टीप्लाई का साइन तो आपने उसको प्लस में चेंज कर देना है, प्लस का साइन तो उसको मल्टीप्लाई में, आगे डिवाइड का साइन तो उसको आपने चेंज कर देना है माइनस में, अगर माइनस का साइन उसको चेंज कर देना है डिवाइड में। सिंपल ये चीज़ें आपने याद रखनी है और इसी स्पैन के रूल के मुताबिक आपने जो जितने भी पार्ट आपके पास दिए जाएँगे तो आपने इसको सॉल्व करना होगा। जी, चलिए बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यानी मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ये देखें। अगर लॉग है और ब्रैकेट के अंदर 11 डिवाइडेड बाय 5 लिखा हुआ है, अगर मैं ब्रैकेट को ओपन करूँ, यानी आप सिंपल ये चीज़ कर लें, लॉग एज़ इट इज़ लिखा रहने दें, ब्रैकेट के अंदर ये डिवाइड का साइन यूज़ कर रहे हो ना, तो आप उसकी जगह क्या लगाओगे? माइनस। तो मैं सिंपल यहाँ पे कर सकता हूँ ना 11 माइनस 5। एक स्टेप तो आपको समझ लगी। सेकंड स्टेप क्या करना है आपने, अब आपने ब्रैकेट को ओपन करना है। तो जब आप ब्रैकेट को ओपन करोगे, जो बाहर वैल्यू होगी वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो सकती है ना, तो सिंपल आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यानी लॉग 11 इसके साथ रहता मल्टीप्लाई हो गया, माइनस का साइन, आगे लॉग इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना था, लॉग 5। ये हमने एक्सपेंड कर दिया और यही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 का आंसर आ चुका है। क्या किया? कुछ भी नहीं किया बच्चे। जहाँ पर डिवाइड का साइन नज़र आ रहा था, वहाँ पर हमने माइनस का साइन यूज़ कर लिया। उसके बाद ब्रैकेट को ओपन करना था, तो बाहर जो भी वैल्यू होगी, कुछ भी हो, वेरिएबल हो, वैल्यू हो, तो आपने उसको अंदर वाली वैल्यू के साथ, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके, और उसका माइनस था, माइनस मैंने लिखा ही रहने दिया। सिंपल आंसर आ गया। अब हम बढ़ते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की जानिब और उसको भी इन्हीं स्टेप्स के ज़रिए सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने पार्ट नंबर 2 भी राइट कर दी है। अब आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पर एक चीज़ होती है फर्स्ट स्टेप के अंदर ही आपको बता दूँ, यानी रेडिकल फॉर्म है, रेडिकल फॉर्म किसके इक्वल होती है? सिंपल लोग 5 लिख देंगे और 8a और उसकी जो a की पावर है 6 मैंने एज़ इट इज़ लिखी रहने दी और ब्रैकेट लगाऊँगा। सर आप ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं? सिंपल जब आप रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करें, तो वो शो करता है ना 1/2, तो मैंने वही लिख दिया है और कुछ भी नहीं किया। आगे देखें, लॉग है और उसकी बेस 5 है, यानी जो उसकी ब्रैकेट की जो ऊपर होल की पावर है 1/2, आप उस पावर को लॉग से पहले लिख सकते हो ना। सिंपल मैं ये पहले लिख देता हूँ ताकि आगे हम इजीली सॉल्व कर पाएँ। यानी मैंने पावर को लॉग से पहले लिख दिया। आगे 8a और उसकी पावर 6 बच गई मेरे पास, कुछ भी नहीं बचा। और इसके अलावा आगे देखें, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं 1/2। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ करूँगा, 1/2 और ब्रैकेट लगा दूँगा यहाँ पे, होल ब्रैकेट, और आगे इसके अंदर लिख दूँगा लॉग 5 और 8 प्लस। सर आप ये ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं और प्लस क्यों कर रहे हैं? आपको बच्चे पता है, यहाँ पर ये 8 और a आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और लॉग है कॉमन इनके। यानी मैं ब्रैकेट के अंदर 1/2 आपको सेपरेट कर दो, अभी हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल लॉग 5 ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे,
8 लिखेंगे और उसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा ना तो सिंपल मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी पॉइंट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी मल्टीप्लाई को हमने साइन चेंज करके प्लस में चेंज कर दिया। आगे लॉग इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, यानी log 5 8 की पावर 6। और यहाँ तक आपको समझ लगी। आगे आपको पता चल रहा है कि आगे स्टेप में क्या होगा, यानी जो पावर बनी होंगी उसको आपने log से पहले ले लेना है। सिंपल। चलिए बढ़ते हैं, इसको भी आगे सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास क्या बच गया, log की बेस 5 और 8 प्लस जो a की पावर 6 बन रही थी, यानी मैं उसको 6 को log से पहले लिख दूंगा और बाकी एज इट इज आपके पास वैल्यू बन जाएगी। अब आपने क्या करना है, बड़ी वैल्यूज का एलसीएम लेना है log की जो वैल्यू होगी उसका। ठीक है, जो log के बाहर है उसका नहीं लेना, आपने जो log की वैल्यू होगी बस उसका एलसीएम लेना है, यानी 1/2। आगे log की बेस 5 और 8 है, यानी 2 का अगर 8 का एलसीएम लो तो 2 की पावर 3 बनती है। अब यहाँ पर भी पावर बन गई, तो आपको पता है पावर हमेशा log से पहले आ जाएगी। बाकी एज इट इज ये लिखा ही रहने देते हैं हम। आगे देखते हैं, 1/2 एज इट इज, और ये 3 है, 3 log से पहले आ जाएगा, और log 5 2 प्लस 6 log 5 और a और ब्रैकेट क्लोज। अब आपने क्या करना है, सिंपल जो आप 3 को कॉमन लिया हुआ है, यानी यहाँ पर क्या करोगे, ये 3 है और ये 6 है, क्या ये एक ही टेबल में जाते हैं? जी, मुझे तो लग रहा है कि एक ही टेबल में जाते हैं। कैसे? मुझे लगा क्योंकि 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों में से एक जो दोनों में कॉमन है वो चीज़ें मैं बाहर लेकर आने लगा हूँ, यानी 1/2 मल्टीप्लाई 3 और ब्रैकेट में क्या बच गया 1, यानी लिखो या ना लिखो कोई इश्यू नहीं, वैल्यू में 2 बच गया, प्लस आगे 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6 बनता है कि नहीं बनता बच्चे? सिंपल मैंने उसको लिख दिया। मैंने क्या किया, मैंने सिंपल इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आती है उसे कॉमन लेकर मैंने बाहर लिख दिया। वो मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, और मैं यहाँ पर अगर 1 लिखूँ या ना लिखूँ कोई इश्यू नहीं आता, बस मैंने कॉमन लिया तो इसकी पीछे रिमेनिंग में जगह 1 बचती है, तो 3 1 ज़ा 3 होता है, और आगे 2 है, 3 के टेबल में 6 भी आता है, 3 2 ज़ा 6, उसकी 6 की जगह मैं 2 लिख दिया, सिंपल। अब आगे आपने क्या करना है, हमारे पास ये जो 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 के साथ, ये बना देगा 3/2, और पीछे क्या बच गया ब्रैकेट के अंदर, log की बेस 5 वैल्यू 2 प्लस आगे 2 log की बेस 5 और आगे वैल्यू ए, और ये दिस इज द फाइनल आंसर। सिंपल सिंपल स्टेप के ज़रिए हमने सॉल्व किया, पावर मेथड के ज़रिए हमने सॉल्व किया, और उसके बाद सिंपल कॉमन ले लिया और हमारे पास आंसर आ गया। जी बच्चे, ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। अब हम बढ़ेंगे अपने इस क्वेश्चन के पार्ट नंबर 3 की जानिब, और उसको भी इसी स्टेप के ज़रिए, इसी मेथड के ज़रिए हम सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने पार्ट नंबर 3 राइट कर दिया है। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको पता है कि हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के अंदर क्या है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये डिवाइड हो रहा है। यानी बस आपने इसके साइन चेंज करने हैं, यानी ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बी और आगे डिवाइड, यानी माइनस का साइन आ जाएगा इसके अंदर, तो माइनस सी। और आपने इनको इस जो ब्रैकेट जब ओपन करोगे तो बाहर जो भी वेरिएबल वैल्यू होगी उसको आपने हर एक के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, यानी आप यहाँ पर हर एक के साथ लिख दोगे, यानी इन है और ए स्क्वायर बन जाएगा, प्लस प्लस मल्टीप्लाई की जगह है, प्लस इन बी के साथ भी कर दिया, माइनस इन सी के साथ भी कर दिया, और दिस इज द फाइनल आंसर। सिंपल सिंपल, यानी क्या किया, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई हो रहा था तो मैंने इनके साइन प्लस में चेंज कर दिया, ये आपस में डिवाइड हो रहा था, इनका साइन मैंने माइनस में चेंज कर दिया, और बाहर जो भी वैल्यू होंगी उनको अंदर वाली वैल्यू के साथ हर एक के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और फाइनल आंसर आ गया। सिंपल। अब हम बढ़ते हैं अपने इस क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 4 की जानिब, वो भी एक ही स्टेप के ऊपर हो जाएगा सोल्व। चलिए बढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने पार्ट नंबर 4 भी राइट कर दिया है। तो आपको पता है कि जब भी अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, लेकिन ब्रैकेट के होल की पावर है 1/9, तो आपने उसको log से पहले लिख देना है, यानी 1/9 log, तो ब्रैकेट को अब हम सॉल्व करेंगे, यानी ब्रैकेट के अंदर क्या है, एक्स वाई मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसका साइन चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई का, यानी एक्स प्लस वाई, ये डिवाइड हो रहा है, यानी डिवाइड का साइन नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, जी आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, सिंपल आपको पता है कि ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो log हर एक के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और फाइनल आंसर आ जाएगा, यानी 1/9 एज इट इज ब्रैकेट log x प्लस log y माइनस log
जी, दिस इज़ अ फाइनल आंसर। सिंपल, क्या किया? सबसे पहले ब्रैकेट थी, ब्रैकेट को हम सॉल्व करते थे, लेकिन ब्रैकेट की भी पावर है होल में, तो उस पावर को लॉग से पहले लिख देंगे, बाकी इनके साइन चेंज कर देंगे और लॉग को ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो हर एक के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हमें आंसर शो कर देगा। अब हम बढ़ते हैं सेकंड लास्ट पार्ट की जानिब क्वेश्चन नंबर 3 के, यानी 5th पार्ट की जानिब, और उसको भी हम इन्हीं स्टेप्स के ज़रिए सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने पार्ट 5 राइट कर दिया है, तो इसको हम सॉल्यूट करते हैं, सॉल्यूशन की तरफ लेके आते हैं। यानी हमें सबसे पहले क्या करना है, एज़ इट इज़ इसको लिख देंगे इनको, और रेडिकल फॉर्म को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सबसे पहले चेंज करेंगे, यानी जो अंडर रूट है उसको ख़त्म करेंगे, उसकी जगह ब्रैकेट आ जाएगी, 16 है और x की पावर 3 है और होल की पावर 1/3 बन जाएगी। मैंने लिख दिया, सिंपल, आपको पता था क्या किया। उसके बाद ब्रैकेट हमने सॉल्व करनी थी, लेकिन ब्रैकेट के होल की पावर 1/3 है, तो आपने इसकी पावर को इन से पहले लिख देना है और उसके बाद आप इन लिख दें और उसके बाद ब्रैकेट एज़ इट इज़ लिखी जाएगी। अब आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, यानी ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा, 1/3 इन ब्रैकेट के अंदर क्या है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, यानी प्लस में चेंज हो जाएगा, यानी 16 प्लस एक्स की पावर 3 में चेंज हो जाएगा। अब आपने बाहर जो भी वेरिएबल है उसको आपने अंदर वाली वैल्यूज़ के साथ जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी 1/3 होल ब्रैकेट इन 16 आगे प्लस इन एक्स की पावर 3, सिंपल। अब आपने क्या करना है, इसकी जो पावर बन रही है आपने उसको सिंपल क्या करना है, लो इन से पहले लिख देना है। यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना, 1/3 आगे इन लिखा हुआ है जी, 16 है, आगे प्लस है और दोबारा से और ये 3 है, यानी उसकी वैल्यू की पावर 3 है, तो इसको 3 को आप स्टार्ट में लिख दो और पीछे एक्स बच जाएगा, वो लिख देंगे। सिंपल। अब आपने क्या करना है, बड़ी वैल्यू का एलसीएम लेना है, यानी मैं यहाँ पे एलसीएम ले सकता हूँ, 1/3 इन 16 का अगर आप एलसीएम देखें तो आपके पास एलसीएम आएगा, यानी 2 की पावर सिंपल आप कह सकते हो 4 आ जाएगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका 16 का एलसीएम, यानी 2 की पावर 4 प्लस 3 इन और एक्स, एज इट इज़ मैं लिख दिया। अब आपको पता है पावर बन रही है, पावर को उससे पहले लिख देंगे वेरिएबल से। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना, 4 इन 2 प्लस 3 इन एक्स, और मैंने यहाँ तक लिख दिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने बाहर जो भी ये वेरिएबल लिखा 1/3, इसको आपने हर एक के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ, 1/3 मल्टीप्लाई कर दिए इस वेरिएबल के साथ भी, प्लस था प्लस लिखा रहने दे, 1/3 को आप इस वेरिएबल के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल, मल्टीप्लाई कर देंगे और कुछ भी नहीं किया। अब इसके बाद क्या करेंगे, यानी इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो 4/3 इन 2 बच गया, आगे प्लस 3 ये आपस में कैंसल, 1 ही बच गया, लिखें ना लिखें कोई इशू नहीं आएगा, और दिस इज़ द फाइनल आंसर। ठीक है बच्चे, ये था हमारे पास पार्ट नंबर 5th, इंतहाई ईजी पार्ट था और उन्हीं स्टेप्स के ज़रिए हमने इसको सॉल्व किया, और ये इम्पोर्टेंट है शौक के एतबार से भी, और कभी-कभार आ जाता है बोर्ड में या आपके जो स्कूल एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें ये पूछ लिया जाता है, शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी। सिंपल। चलिए बच्चे, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर लास्ट, यानी पार्ट नंबर 6 की जानिब, और उसको भी हम इसे स्टेप्स के ज़रिए सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने पार्ट नंबर 6 जो है वो राइट कर दी है क्वेश्चन नंबर 3 का। यानी हम इसको भी किस तरह से सॉल्व करेंगे, यानी हमने सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है, लेकिन ब्रैकेट की पावर भी है 5, यानी हम इसको लॉग से पहले लिख देंगे, कोई इशू नहीं। उसके बाद हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी 1 माइनस ए है, तो 1 माइनस ए है एज इट इज़, क्योंकि वो वैल्यू माइनस में पहले से ही है, तो आप 1 माइनस ए लिखा रहने दें, कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन डिवाइड हो रहा है वो किसके साथ, बी के साथ, यानी दोबारा माइनस आएगा और वो बी के साथ डिवाइड होता, बी लिख दिया। ये था जी। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, लॉग को आप ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपल आंसर आ जाएगा लॉग 2, यानी 1 माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, आगे माइनस लॉग बी और इसकी बेस 2, दिस इज़ द फाइनल आंसर। जी बच्चे, ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स, यानी 6 तक हमने सारे इसको सॉल्व कर लिया। अब हम बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब, और उसके भी इतने ही पार्ट्स हैं, 6 पार्ट्स हैं, और उसको भी हम सॉल्व करते हैं और इसकी स्टेटमेंट को भी जानने में भी कोशिश करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन नंबर 4 के स्टेटमेंट को रीड करते हैं। क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स,
आपके पास 6 पार्ट्स हम आपको गिवन कर रहे हैं और आपने उन 6 पार्ट्स के अंदर आपने फाइंड करना है x की वैल्यू क्या आती है। सिंपल पहला पार्ट में क्या लिखा हुआ है, बढ़ते हैं इसको सॉल्व भी करते हैं। यानी लॉग की वैल्यू 2 है, आगे प्लस करो, लॉग की वैल्यू x है और आपके पास ये इक्वल आता है 1 के। यानी हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप इक्वल को भी छोड़े, लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए कि क्या चीज़ कॉमन आ सकती है कुछ? जी मुझे तो लग रहा है, यानी लॉग सेम है तो मैं इसको लॉग को कॉमन ले सकता हूँ। यानी लॉग 2 और ये प्लस था, यानी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2x आ जाएगा और वो इक्वल आता है 1 के। और आपको एक बात पता है कि जब भी कोई लॉग की यानी कोई बेस ना दी गई हो तो आपको पता है कि वो किसके इक्वल होती है, बेस 10 के इक्वल होती है। तो मैं 10 लिख देता हूँ। अब आगे क्या करना है आपने, सिंपल इनकी लॉगरिथम फॉर्म को आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर देना है, यानी ऑर्डिनरी नोटेशन में आपने लिख देना है। तो कैसे बनती है, जब भी कोई बेस है यानी लॉग वाली फॉर्म है तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने का मेथड है, जो लॉग की बेस होती है वो आप वैल्यू बना दोगे, जो रिज़ल्ट होता है उसको आप उसकी पावर बना देते हो और जो लॉग की वैल्यू होती है आप उसको रिज़ल्ट बना देते हो। ये थी सिंपलेस्ट फॉर्म। यानी इस पार्ट के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर हमने लॉगरिथम फॉर्म को पहले अरेंज करेंगे, उसके बाद उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके एक्स के आंसर निकाल लेंगे। यानी अब आपके सामने एक चीज़ नज़र आ रही है कि क्या ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी 10 की पावर जो है वो 1 हो या ना हो, 1 ही है सिंपल। तो 10 की पावर 1 इज़ द 10 ही, और आगे ये डिवाइड हो रहा था तो डिवाइड कर दें और आपके पास x का आंसर आ जाएगा। यानी 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, यानी आपके पास आंसर आ गया x इज़ इक्वल टू 5। यानी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 का आंसर आ चुका 5। जी स्टूडेंट्स, ये था इजी पार्ट था और आगे हम बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने पार्ट नंबर सेकंड भी राइट कर दिया है कि इसमें से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, यानी आ भी रही है। यानी लॉग की बेस 2, यानी मैं इसको कॉमन ले सकता हूँ ना, यानी लॉग की बेस जो 2 है वो कॉमन ले ली, बाकी पीछे क्या बच गया, x और 8 वो आगे प्लस भी हो रहे हैं, यानी ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई का साइन हम यूज़ करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और आगे इक्वल आ रहा है जी 5 के। यानी आपके पास एक लॉगरिथम फॉर्म बन चुकी है। अब आपने इस लॉगरिथम फॉर्म को सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है, यानी जो लॉग की बेस है 2 आप उसको वैल्यू बना दोगे और जो रिज़ल्ट में लिखी होगी वैल्यू उसको आप उसकी पावर बना देंगे और इक्वल में जो लॉग की वैल्यू होगी उसको आप रिज़ल्ट बना देंगे जी। अब इसके बाद आगे इसको सॉल्व कर सकते हो, यानी 2 की अगर पावर लें 5 तो आंसर आता है जी 32, और 8 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इधर लेफ्ट हैंड साइड आके ये आपस में डिवाइड हो जाएगा, यानी 32 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल x के। अगर आप इसका आंसर देखें, 8 1 ज़ार 8, 8 4 ज़ार इज़ 32, तो इसका आंसर आ जाता है जी हमारे पास 4 इज़ इक्वल टू x। यानी आप इस फॉर्म में लिख दो या इस फॉर्म में लिख दो तो आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल। ये था जी हमारे पास पार्ट नंबर सेकंड। अब हम बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर थर्ड की जानिब और उसको भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने पार्ट नंबर थर्ड भी राइट कर दिया है। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे लॉगरिथम वाली तो कोई फॉर्म नहीं है, तो आप क्या करें, सबसे पहले इनका एलसीएम ले लें। तो 81 का एलसीएम आई थिंक मेरे पास आता है यहाँ पे 3 की पावर 4 और उसकी होल की जो पावर बनी है एक्स एज इट इज लिखे रहने दें। आगे इक्वल है 243 का एलसीएम लें तो 3 की पावर 5 आती है, आपको भी पता है, यानी 3 की पावर 5 और इसकी होल की पावर x प्लस 2 बन जाएगी। सिंपल। अब आपने क्या करना है, यानी जो पावर है वो पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना 3 की पावर 4x और इक्वल 3 की पावर 5x प्लस और आगे 10, यानी पावर्स पावर के साथ मल्टीप्लाई कर दी मैंने और कुछ भी नहीं किया। यानी अब आप क्या करेंगे, यानी जो अब आप ये देख रहे हो पावर्स आपकी चेंज है, लेकिन उसकी जो वैल्यू है यानी वेरिएबल है वो सेम है। तो आप क्या करें, आप जब भी इस तरह की कोई फॉर्म बने यानी पावर डिफरेंस हो और उनकी जो वैल्यूज़ हों वो सेम हो, तो आप उसको 1 की इक्वल भी कर सकते हो। उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उस पावर्स को ही इक्वल कर सकते हैं। ओके बच्चे, यहाँ पर कोई इश्यू नहीं होगा आई थिंक। एक दफ़ा दोबारा समझा दूँ, जब भी आपके पास लेफ़्ट और राइट उसके वैल्यू सेम हो और उनकी पावर्स डिफरेंट्स हों, तो आप उनको इक्वल कर सकते हैं उनकी पावर्स को। अब आपने क्या करना है, 5x प्लस 10 बच गया ना, अब आपको पता है कि x वाली वैल्यू हमेशा x वाली वैल्यू के साथ ही प्लस माइनस होती है और रियल नंबर यानी जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो वो उनके साथ ही प्लस माइनस किए जाते हैं। अब मैं यहाँ पे कर सकता हूँ ना, यानी
5x माइनस 4x और इज इक्वल टू -10। क्या किया, जगह चेंज कर दी ताकि हमारा आंसर क्लियर आए। अब आप 5x में से -4x करें तो हमारे पास रिमेनिंग में बचता है यानी 1 बचता है। 1 लिखें ना लिखें कोई इशू नहीं, और आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा जी -10। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक इस पार्ट तक आपको क्लियरली समझ लग चुकी है। मैंने कुछ भी नहीं किया, सिंपल आपके वही बताए हुए स्टेप्स के ज़रिए जो बुक के अंदर बताए गए हैं उन्हीं को फॉलो करते हुए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 4 की जानिब। जी स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने पार्ट नंबर 4 भी राइट कर दिया है। सबसे पहला काम आपने फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या करना है, यानी इनको रेसिप्रोकल कर दो। सर रेसिप्रोकल क्यों करें, क्योंकि आपको पता है कि 1/27 क्या होता है। सिंपल 1/27 ही कैलकुलेटर पे लिखा जाएगा। तो आप क्या करें, आप इनकी जब जगह चेंज करेंगे यानी 27/1 करोगे तो आपके पास आंसर 27 आएगा खाली। तो सिंपल आप वही मेथड मैं आपको यहाँ पे करवाऊँगा, और ये -x-6 बन जाएगा और आगे 27 एज़ इट इज़ बन जाएगा। अब आपने क्या करना है, 27 लिख दें और आगे ब्रैकेट के जो पावर है यानी x-6 एज़ इट इज़ लिखे रहने दें और इक्वल 27 बन गया। सिंपल, इसकी पावर भी 1 थी। यानी मैंने ये क्यों बनाया, रीज़न क्या है? आपको पता है मैंने वेरिएबल सेम किए, यानी जब आपके पास वेरिएबल सेम हो तो उनकी पावर जो होती है वो इक्वल आ जाती है। तो मैंने इसी सीक्वेंस बनाने के लिए मैंने ये स्टेप उठाया, सिंपल। और कोई यहाँ पे इश्यू नहीं होगा। मैंने क्या किया, सबसे पहले इनको रेसिप्रोकल किया। रेसिप्रोकल करने के बाद जो उनकी पावर्स थी वो माइनस में आ जाएगी, माइनस में लिखी रही। मैंने ये क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास वैल्यू सेम होनी चाहिए थी, क्योंकि ये रूल है जब वैल्यू सेम होगी तो उनकी जो पावर्स होती हैं वो आप इक्वल कर सकते हो। तो मैंने इक्वल कर ली। अब आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, यानी -x इज़ इक्वल टू रियल नंबर के साथ प्लस माइनस यानी 1 - 6, और आगे इसको अगर माइनस किया जाए -x इज़ इक्वल टू -5 और माइनस माइनस कैंसल, और ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 5, यानी ये कैंसल हो जाएंगे, पीछे हमारे पास आंसर x इज़ इक्वल टू 5 आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, ये था जी हमारे पास पार्ट नंबर 4। अब हम बढ़ते हैं सेकंड लास्ट पार्ट की जानिब यानी 5 पार्ट की जानिब। उसको भी इसी स्टेप्स के ज़रिए सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने पार्ट नंबर 5 भी राइट कर दिया है। तो सबसे पहले आपको बताता चलूँ, यहाँ पर एक चीज़ है, जब भी लॉग की बेस ना दी जाए तो आपने क्या करना है, उसकी जगह आप 10 लिख सकते हो। ठीक है? उसके बाद ब्रैकेट के अंदर ये वैल्यू लिखी हुई है जी, कोई इश्यू नहीं है, लिखी रहने दें। अब आपके पास लॉगरिथम फॉर्म बन चुकी है। अब आपने इस लॉगरिथम फॉर्म को सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर चेंज करना है। कैसे करोगे, जो लॉग की बेस हो उसको वैल्यू बना दो, जो रिज़ल्ट हो उसकी पावर बना दो, जो लॉग की वैल्यू हो आप उसको एज़ इट इज़ राइट कर देंगे, यानी रिज़ल्ट बना देंगे। अब आपने क्या करना है, सिंपल 10 का स्क्वायर, यानी आप क्या करो, अरेंज करने के बाद इनका स्क्वायर ले लो, यानी 100 बन जाएगा। ये 5x बन जाएगा, ये -10 बचेगा। यानी अब आप क्या करें, आपको पता है रियल नंबर के साथ प्लस माइनस यहाँ पे -10 है, लेफ्ट आके +10 हो जाएंगे और इक्वल 5x आ जाएगा, यानी 110 इज़ इक्वल टू 5x। ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, और आगे जाके ये डिवाइड कर देंगे हम इन्हें। 110 के साथ 5 डिवाइड हो गया और आंसर x आ जाएगा। यानी इसका आंसर क्या आता है आपके पास कैलकुलेटर के ऊपर, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 22, यानी x इज़ इक्वल टू 22। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, कैसे आया, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ये 10 कैंसल, आगे दोबारा से वही फॉर्म बन जाएगी 5 2 ज़ा 10। इस तरह से कटिंग करके हमने इस पार्ट का आंसर निकाला। इंतहा ही ईज़ी पार्ट था ये वाला भी, यानी पार्ट नंबर 5। जी स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं सेकंड लास्ट पार्ट की जानिब, भी हो गया हमारा। अब हम इस पार्ट नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं और उसको भी इन्हीं स्टेप्स के ज़रिए सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने पार्ट नंबर 6 पे राइट कर दिया है। तो आपने सबसे पहले देखना है कि इक्वल से पहले, इक्वल को छोड़ो, इक्वल से पहले यानी माइनस से पहले, माइनस के बाद क्या चीज़ कॉमन आती है, बिलो की बेस 2, तो आप उसको कॉमन ले लें, यानी एक दफ़ा लिख दो जी। और उसके बाद आप ये देखें x+1 -x-4 हो रहा है, यानी माइनस का साइन आप चेंज करके डिवाइड के साइन में चेंज कर सकते हो, यानी x+1 डिवाइड x-4 और इक्वल आ जाएगा 2 के। सिंपल, आपके पास ये बन चुकी है लॉगरिथम फॉर्म।
यानी आपके पास लॉग वाली फॉर्म बन चुकी है। अब आपने इसको सिग्निफिकेंट यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको चेंज करना है, तो क्या करेंगे, जो लॉग की बेस होगी उसको वैल्यू बना दो और उसकी जो रिज़ल्ट होती है वैल्यू की यानी उसकी पावर बन जाएगी। इक्वल के बाद x+1 और x-4 आप लिख दोगे, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर अब आप सिंपल इसका पावर ले लो 2 की पावर 2 यानी 4 इक्वल x+1 डिवाइड x-4, यानी स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। आगे क्या करेंगे, यहाँ पर आपको पता है कि जब भी इस तरह की कोई फॉर्म बनी हो और यहाँ पे कोई एक वैल्यू दी हो तो आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हो, यानी 4x-4 आ जाएगा, यानी डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इक्वल के बाद x+1 बच जाएगा। अब आपने ब्रैकेट को ओपन करना है तो बाहर जो भी वैल्यू होगी उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे अंदर वाली वैल्यूज़ के साथ, यानी 4x-16 इक्वल x+1, यानी आपको पता चल गया जी अब क्या करना है। एक्स वाली वैल्यू के साथ प्लस माइनस और रियल नंबर के साथ प्लस माइनस। 4x प्लस 1 है, इधर आके माइनस यानी x प्लस है तो इधर आके माइनस x और आगे इक्वल में 1 प्लस 16, यानी ये अरेंज कर दिया हमने। ये बन जाएगा हमारे पास जी 3x इज इक्वल टू 17। अब हम डिवाइड कर देते हैं, सिंपल, यानी 17 डिवाइडेड बाय 3। तो कैलकुलेटर के ऊपर अगर इसको आप सॉल्व करें तो इसका फाइनल आंसर आता है जी x इज इक्वल टू 5 2/3। दिस इज अ फाइनल आंसर। आई होप स्टूडेंट्स आपको इस एक्सरसाइज यानी 2.4 क्वेश्चन नंबर 4 की कंप्लीट यानी डिटेल में हमने एक-एक पार्ट इसको सॉल्व किया है और आपको समझ लग चुकी होगी कि हमने ये किस तरह से सॉल्व किया। जी स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं अपने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब, क्योंकि वो इंतहाई मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है, तो उसको हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 5 भी राइट कर दिया है। यानी क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू, यानी आपने फाइंड करनी है वैल्यूज़ इनके रिमेनिंग पार्ट्स के ज़रिए, यानी आपको हम पार्ट्स गिवन कर देते हैं, आपने उस पार्ट्स की वैल्यू फाइंड करनी है। कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, बस उन्होंने वैल्यू नहीं बताई कि कौन सी फाइंड करनी है, आपने बस फाइंड करनी है। तो हमें लेट करना पड़ेगा, यानी हमने यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले इस पहला पार्ट मैंने आपके सामने राइट कर दिया कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये वैल्यू डिवाइड हो रही है। यानी मैं सबसे पहले ये पूरी की पूरी वैल्यू को लेट कर लेता हूँ कि मैंने लेट किया कि ये इक्वल आता है x के, यानी 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234 इक्वल है x के। ओके स्टूडेंट्स, ये बात याद रखिएगा क्योंकि उन्होंने बस कहा है कि फाइंड द वैल्यू, फाइंड करनी है वैल्यू, लेकिन उन्होंने बताया नहीं कि कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें लेट करना पड़ेगा, सपोज करने पड़ेगा कि x की वैल्यू है। आप x की जगह y ले लें, a ले लें, b ले लें, कोई इशू नहीं आएगा। अब आपने क्या करना है, टेकिंग लॉग ले लेना है, यानी आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, टेकिंग लॉग वाली फॉर्म या लोगरिथम ऑन बोथ साइड्स, यानी हम लॉग ले रहे हैं बोथ साइड्स। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना, यानी log x इज इक्वल टू log 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 और डिवाइड में 5.234 और ये ब्रैकेट लगा दें। मैंने ब्रैकेट क्यों लगाई, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर जब भी लॉग बाहर हो, यानी यानी आप ये देखें ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हों और लॉग बाहर हो तो आपको वो मल्टीप्लाई करवानी पड़ेंगी। सिंपल मैंने इसलिए किया, यानी log x एज इट इज़ इक्वल, अब ये लॉग है, यानी आप सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, 3.68 मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन प्लस में चेंज कर दो। आगे 4.21 ये डिवाइड का साइन है, डिवाइड का साइन माइनस में चेंज कर दो, यानी 5.234। ये थी जी ब्रैकेट। अब आपने ब्रैकेट ओपन करनी है तो बाहर वेरिएबल है उसको आपने, यानी लॉग फॉर्म है तो आपने उसका ब्रैकेट के अंदर हर एक के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी log x इक्वल log लेना है जी आपने 3.68 का, प्लस का साइन log लेना है आपने 4.21 का, माइनस का साइन log लेना है आपने 5.234 का। सिंपल, कुछ भी नहीं किया मैंने बस अरेंज कर दिया जो हमारे स्टेप्स हमें मैंने जो आपको सिखाए उस मेथड्स के ज़रिए। अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर के ऊपर अलग-अलग इन वैल्यूज़ का लॉग लेना है। चलिए स्टूडेंट्स लॉग लेते हैं, यानी log x एज़ इट इज़ रहेगा और आगे log 3.68 अगर लॉग लें तो हमारे पास आंसर आता है 0.5658।
ओके स्टूडेंट्स, आगे पीछे हो सकता है लेकिन आपको मैंने बताया हुआ है ट्रिक, यानी पॉइंट से पहले पॉइंट के बाद वाला नंबर सेम होना चाहिए, बाकी आगे जो मर्जी हो। आगे प्लस लॉग लें 4.21 का लॉगरिथम टेबल के जरिए, यानी 0.6243 आएगा। आगे माइनस लॉग लें 5.234 का, यानी उसका आंसर आता है जी 0.7188, इसका आंसर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इनको प्लस माइनस करो चुपचाप, यानी इनको अगर प्लस माइनस करें log x एज इट इज़, इनको प्लस माइनस किया तो मेरे पास आंसर आता है 0.4713। अब ये तो आ गया log का। अब आपने क्या करना है, एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी इस तरह की कोई फॉर्म बन जाए तो आप टेकिंग एंटी लॉग लेंगे। पहले लॉग लिया था ना टेकिंग, अब आप टेकिंग एंटी लॉग लोगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि ये इन लॉन्ग के लिए इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए मैं ये एक-एक स्टेप आपको डिटेल में करवा रहा हूँ। अब यहाँ पे लिख सकते हैं एंटी लॉग, यानी आपके पास एंटी लॉग यहाँ पर भी लिखा आएगा और एंटी लॉग उधर भी लिखा आएगा, तो सिंपल आप यहाँ पर लिखें ही ना, log x लिख दें और यहाँ पर आप एंटी लॉग 0.4713 राइट कर देंगे। अब आपने सिंपल कुछ भी नहीं, यानी अगर इसको आप इसका लॉग को ख़त्म भी करें, यानी लॉग इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो उधर जाके, यानी राइट हैंड साइड जाके आपके पास ये एंटी लॉग बन जाता है। तो सिंपल मैंने इसलिए, अगर आप ये एंटी लॉग यहाँ पे भी लिख देंगे कोई इशू नहीं आएगा, कोई मसला नहीं है, सिंपल। अब इसका एंटी लॉग लें वैल्यू का, यानी हमारे पास इसका एंटी लॉग का आंसर आता है 2.960 और x लिख दें यहाँ पे, यानी ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एंटी लॉग लो आपस में कैंसिल, इसका आंसर ले लोगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल ये था जी बच्चे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, जो हमने डिटेल में डिस्कस किया। फर्स्ट यानी सबसे पहले हमने लेट किया, उसको रेंज किया, ब्रैकेट की, लॉग के साथ उनको मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हमने लॉग लिए वैल्यूज़ के, उसके बाद इन वैल्यूज़ को प्लस किया, उसके बाद एंटी लॉग ले लिया, सिंपल, और आंसर आ गया। जी स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, वो भी इंतहाई मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने राइट कर दिया है क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट भी, यानी आपके पास क्या करना है, हमने वैल्यू तो फाइंड करनी है लेकिन किस वैल्यू को फाइंड करना है वो तो हमें गिवन ही ना है। तो आप यहाँ पर कर दोगे, यानी लेट करोगे कि हम लेट कर रहे हैं, ये पूरी की पूरी वैल्यू हमारे पास इक्वल है एक्स के, यानी 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397, ये इक्वल है एक्स के, सिंपल। अब आपने क्या करना है, अब आपने टेकिंग लॉग रूल ले लोगे, यानी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, यानी हमने लॉग को अब मल्टीप्लाई करने लगे हैं दोनों तरफ, यानी लॉग एक्स आ जाएगा और यहाँ पर लॉग ब्रैकेट के अंदर 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397 अब लिख देंगे। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने लॉग को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, यानी log x एज इट इज़, और log मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आता है 4.67, और ये मल्टीप्लाई का साइन आपने प्लस में चेंज कर देना है, और आगे log 2.11 फिर मल्टीप्लाई फिर प्लस, तो log 2.397 आप राइट कर देंगे। अब आपने क्या करना है, इन डिफरेंट वैल्यूज़ को आप लोगरिथम लेंगे, log लेंगे, यानी मैं यहाँ पे लेता हूँ log x इक्वल है 0.6693, आगे प्लस log इक्वल है 2.11 का 0.3243, आगे प्लस इसका log आता है हमारे पास 0.3797, सिंपल। आप अगर कैलकुलेटर से भी करेंगे, अगर आपका दूसरा कैलकुलेटर है, यानी आपने क्या करना है, पॉइंट से पहले पॉइंट के बाद एक वैल्यू या दो नंबर आपने देखने सेम होने चाहिए, बस। आगे देखें स्टूडेंट्स, अगर हम इनको प्लस करें तो इसका आंसर आता है जी हमारे पास, इसका अगर हम इसको प्लस कर रहा हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 1, आई थिंक इसका मेरे पास जो है वो आंसर आ रहा है 1.3733, मैंने लिख दिया। अब आपने क्या करना है, एंटी लॉग ले लें, यानी x इज इक्वल टू एंटी लॉग, और ये पूरी की पूरी वैल्यू लिख दो 1.3733, तो इसका आंसर आ जाए आपके पास, यानी 23.62, दिस इज़ द फाइनल आंसर।
जी स्टूडेंट्स, ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, और इंतहाई इजी स्टेप्स के ज़रिए मैंने आपको सॉल्व करवाया है। अब हम बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की जानिब, यानी वो भी इजी ही होगा। इजी स्टेप्स के ज़रिए हम सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने पार्ट नंबर थर्ड भी राइट कर दिया है। तो सिंपल, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर एक चीज़ करनी है, यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यानी लेट कर रहा हूँ, ये पूरी की पूरी जो स्टेटमेंट है मेरे पास, ये इक्वल आई है, यानी एक्स की इक्वल आई है 20.46 और उसकी और की पावर 2 मल्टीप्लाई 2.4122 और डिवाइड में आपके पास आया है इसका, यानी इसको डिवाइड करें 754.3 के, यानी ये डिवाइड है हमारे पास। अब इसको देखें, यानी अब आपने क्या करना है, लॉग को मल्टीप्लाई कर देना है लेफ्ट भी राइट भी, यानी लॉग मल्टीप्लाई हुआ एक्स के साथ और आगे लॉग पूरी की पूरी वैल्यू लिख देंगे, मल्टीप्लाई 2.4122 और डिवाइड 754.3 मैंने लिख दिया, राइट कर दिया। जी स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, यानी मल्टीप्लाई कर देना लॉग को हर एक वैल्यू के साथ, यानी लॉग एक्स एज इट इज, यानी अब आप ये देखें, अगर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कर दिया, लिख भी दिया, तो उसकी ब्रैकेट की पावर है 2, तो आप उसे लॉग से पहले लिख दें, कोई इशू नहीं, लॉग से पहले लिख दिया, आगे 20.46 एज इट इज। अब लॉग को आपने इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मल्टीप्लाई का साइन है तो आप उसको प्लस में चेंज करें, आगे लॉग 2.4122, आगे डिवाइड है, माइनस का साइन, लॉग को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, यानी लॉग 754.3 राइट कर दी। अब आप इसको आगे हम सोल्व करते हैं, यानी अब इसका आगे स्टेप क्या होगा, मैं लिख सकता हूँ लॉग एक्स इक्वल है मेरे पास किसके इक्वल आता है, यानी अगर आप इसका एलसीएम लें, यानी एलसीएम कह लूँ, लॉग लें, ये लॉग वैल्यूज का, यानी लॉग 20.46 का, यानी 2 तो इसका लॉग से पहले था ना, तो इसका अगर आप लॉग लें तो मेरे पास आंसर आता है 1.3109, मैंने लिख दिया, आगे प्लस करें और उसके बाद उस अगली वैल्यू का लॉग लें तो मेरे पास आंसर आता है 0.3824 और आगे प्लस माइनस का साइन था, माइनस का साइन लिखेंगे और आगे का एलसीएम यानी लॉगरिथम लें तो उसका आंसर आता है मेरे पास 2.8775, मैंने राइट कर दिया। अब आप क्या करें, सबसे पहले जो मल्टीप्लाई होती है जिसके साथ वो पहले मल्टीप्लाई कर दें, यानी इसको हम मल्टीप्लाई करें इस वैल्यू के साथ तो इसका आंसर आएगा 2.6218 प्लस 0.3824 माइनस 2.8775, मैंने राइट कर दिए। अब आप इनको प्लस कर दें, यानी इन वैल्यूज़ को अब प्लस करेंगे, यानी log x इक्वल, इनको प्लस किया तो मेरे पास आंसर आया 0.1267, प्लस माइनस किया ना तो ये आंसर आया। अब आपने क्या करना है, एंटी लॉग करना है, यानी x इज इक्वल टू एंटी लॉग इस स्टेटमेंट का 0.1267 का, और इसका आंसर देखने की क्या आता है, मेरे पास इसका आंसर आ रहा है 1.339, दिस इज़ द फाइनल आंसर। सिंपल फॉर्म के ज़रिए किया, यानी हमने बहुत ही इजी मेथड के ज़रिए हमने इसको सॉल्व किया और बहुत ही इजी स्टेप्स के ज़रिए भी हमने आपको लगा, और ये था जी हमारे पास पार्ट नंबर थर्ड। जी स्टूडेंट्स, अब हम इसके पार्ट नंबर लास्ट के जानिब यानी पार्ट नंबर 4 की जानिब बढ़ते हैं और उसको भी इन्हीं स्टेप्स के ज़रिए सॉल्व करेंगे, और वो इम्पोर्टेंट है लोगों के लिए, तो आपने ये मार्क कर लीजिएगा लाज़मी। जी स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने लास्ट पार्ट यानी पार्ट नंबर 4 की स्टेटमेंट राइट कर दी है। सबसे पहले ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट आपने लेट करनी है कि ये इक्वल आई है एक्स के, यानी मैं लिख सकता हूँ ना 39.364 मल्टीप्लाई टू 1.64 डिवाइड 3.21, मैंने राइट कर दिया, सिंपल। अब आप क्या करें, आपने लॉग लेना है, एंटी लॉगरिथम, यानी सिंपल आप टेकिंग लेंगे, यानी टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, यानी आपने टेकिंग स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर हमने log को मल्टीप्लाई कर देना है, log मल्टीप्लाई x, आगे log मल्टीप्लाई कर दें, यानी 39.364 मल्टीप्लाई टू 1.64 डिवाइडेड बाय 3.21 एच इट इज, हमने उसी स्टेप को फॉलो किया है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया log को, आगे आपने क्या करना है, log x एज इट इज
लेकिन log को अगर आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो इसकी पावर 3 है, यानी रेडिकल फॉर्म है, रेडिकल। मैं एक स्टेप आगे और सॉल्व कर देता हूँ, यानी ये फॉर्म इस तरह से लिखी हुई है 1/3। आगे मल्टीप्लाई का साइन चेंज करके आप प्लस में अभी से कर दें। आगे 21.64 माइनस 3.21। अब आपने इस ब्रैकेट के अंदर आपने log को मल्टीप्लाई कर देना, यानी log x एज इट इज। आगे log को मल्टीप्लाई कर दिया इस वैल्यू के साथ, लेकिन 1/3 है इसका, तो 1/3 स्टार्टिंग में आ जाएगा, सिंपल। अब आपने क्या करना है, इसको एज इट इज लिख दो 364, आगे प्लस है यानी log 2164 माइनस है यानी log 3.21 एज इट इज मैंने राइट कर दिया। अब आपने क्या करना है, सिंपल इन वैल्यूज के log लेने हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ log x और 1/3 आपके पास एज इट इज अभी फिलहाल तो रहेगा। अगर log 9.364 लिया जाए तो उसका आंसर अगर मैं देखूँ मेरे कैलकुलेटर पे आता है 0.9715, और आगे प्लस है, प्लस log टू 1.64 का लें तो उसका आंसर आता है 1.3353। आगे माइनस इस वैल्यू का log लें तो हमारे पास उसका आंसर आता है 0.5065। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले एक स्टेप तो करें ना, कि इनको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, या डिवाइड होना है डिवाइड करें, यानी इस वैल्यू को कैलकुलेटर के ऊपर लिखें तो हमारे पास इसका आंसर आता है 0.3238। आगे प्लस ये वैल्यू एज इट इज ही रहेंगी। अब आपने क्या करना है, इन वैल्यूज़ को प्लस माइनस कर देना है। सिंपल मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ log x इक्वल है, इन वैल्यूज़ को प्लस करें तो हमारे पास इसका आंसर आता है 1.1526। अब आपने क्या करना है, इस स्टेटमेंट का एंटी लॉग ले लेनी है, यानी इस स्टेटमेंट को आप अब एंटी लॉग के ज़रिए सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आता है x इज़ इक्वल टू, कैलकुलेटर पे अगर मैं ये लिखूँ तो मुझे ये शो करता है 14.21। दिस इज़ द फाइनल आंसर। जी स्टूडेंट्स, ये था जी हमारे पास पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 का, और ये लास्ट पार्ट था और इंतहाई ईजी पार्ट था। सब पार्ट्स ईजी थे, यानी सब पार्ट आपके सामने मैंने शो कर रहा हूँ दोबारा से। आपने इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लें, सॉल्व एक दफ़ा राइट करना है राइट कर लें, तो आप सिंपल इसको सॉल्व लाज़मी कीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस आपने लाज़मी करनी है। ओके स्टूडेंट्स, जी स्टूडेंट्स ये था जी हमारे पास पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब और उसको भी सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, यानी क्या इसकी स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है इसको पढ़ते हैं और इसको समझते हैं। द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज़ गिवन बाय, ये हमारे पास फार्मूला है, यानी किस चीज़ का फार्मूला है, जो मैग्नीट्यूड होता है, यानी अर्थक्वेक अगर ज़लज़ले वगैरह आते हैं तो उसको मापने के लिए, मेजर करने के लिए ये फार्मूला होता है। ठीक है जी। अगर अगर आपके पास एम्पलीट्यूड ए जो है वो इसके इक्वल हो, यानी आपको वो खुद वैल्यू गिवन कर रहा है 10,000, यानी आपका जो एम्पलीट्यूड है यानी ऊपर वाला ए वो इक्वल है इसके, एंड रेफरेंस एम्पलीट्यूड यानी जो ए नोट है वो इसके इक्वल है, तो आप फाइंड करें कि जो आपके पास एम है, यानी मेजर केबल मैग्नीट्यूड है जो आपके पास, वो कितना आता है अर्थक्वेक्स का। या उन्होंने बहुत ईजी है, उन्होंने फॉर्मूला भी खुद दिया हुआ है, ऊपर वाली वैल्यूज़ नीचे वाली वैल्यूज़ भी उन्होंने खुद दी हुई है कि आपने ये वैल्यूज़ पुट करनी है और आपने बस इसको सॉल्व करना है। इंतहाई ईजी क्वेश्चंस, यानी आपने क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास मैग्नीट्यूड गिवन है अर्थक्वेक्स का, यानी उसका फॉर्मूला गिवन है मेजर करने के लिए। अगर वो कहते हैं जी आपके पास ऊपर वाला ए इसके इक्वल होता है, नीचे वाला ए नॉट इसके इक्वल होता है, तो आप मैग्नीट्यूड फाइंड करें अर्थक्वेक्स का कि कितना आता है। सिंपल, इसको आपके सामने राइट करके इसको सॉल्व करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जी स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने ये राइट कर दिया है इजी वर्डिंग में, यानी हमारे पास ये गिवन था और हमने ये फाइंड करना है और ये फार्मूला है। अब हम इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं। m इज़ इक्वल टू log की बेस 10 है एज इट इज़, लेकिन ब्रैकेट के अंदर जो a है वो इक्वल है 10,000 के, मैंने लिख दिया, और आगे डिनोमिनेटर में a नॉट इक्वल है 10 के, मैंने राइट कर दिया। अब हमने ये क्या करना है, सिंपल 10,000 को अगर 10 के ऊपर डिवाइड करें यानी एक ज़ीरो ख़त्म हो जाएगा इसका। ठीक है, सिंपल। मैं अब यहाँ पे लिख सकता हूँ m इज़ इक्वल टू 10 की बेस, यानी log की बेस 10, ब्रैकेट के अंदर या ब्रैकेट के बाहर लिख दें 10, ये वैल्यूज़ हमारे पास बन जाएगी। अब आपके पास क्या बन गया 1000। अब आपने क्या करना है, इस फॉर्म को आप अगर log लें, यानी log की बेस 10 है और उसकी वैल्यू है, तो आप अगर इसको सॉल्व करें तो हमारे पास इसका आंसर आता है 3।
अगर आप कैलकुलेटर के ऊपर इसका इस तरह से अगर सॉल्व करें तो आपके पास क्या आएगा 10 की पावर 3। सर ये 10 की पावर 3 कैसे आई? कैलकुलेटर के ऊपर हमारे पास हमारे से नहीं निकल रही, तो आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आप 1000 का अगर एलसीएम लें तो यहाँ पर बनता है जी log की बेस 10 और ये 10 की पावर 3। तो सिंपल ये बेस सेम होगी, वैल्यू सेम होगी तो उसकी जगह 1 लगा दिया, उसकी पावर 3 थी तो 3 ही इसका आंसर आ गया स्टूडेंट्स। ये आपके पास लॉजिक था, सिंपल। और ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का फाइनल आंसर था। हमने मैग्नीट्यूड इसको फाइंड कर लिया। सिंपल बच्चे। अब हम बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज यानी इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की जानिब यानी क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब, और उसको भी हम इजी वर्डिंग में इजी स्टेप्स के ज़रिए सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट मैं पढ़ने लगा हूँ। यानी अब्दुल्लाह इन्वेस्ट करता है, यानी एक लड़का है जिसका नाम अब्दुल्ला है, वो इन्वेस्ट कर रहा है रुपीस इतनी एंड इन अ सेविंग स्कीम एंड गेन्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनुअल, सो दैट द टोटल वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट आफ्टर टी ईयर्स यानी 10 ईयर्स इन रुपीस वाई, दिस मॉडल बाय एन इक्वेशन वाई इज इक्वल टू, ये पूरी स्टेटमेंट दे दी। यानी आफ्टर यानी आप फाइंड करें आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स द इन्वेस्ट विल बी डबल। यानी आपके पास ये स्टेटमेंट है जी, आपको नहीं समझ लग रही कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सिंपल, आपके पास एक लड़का है यानी एक लड़का है जिसका नाम अब्दुल्ला है, वो इतने पैसों की स्कीम्स के मुताबिक गेन इंटरेस्ट कर रहा है और उसके ऊपर यानी उसके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है और उसके ऊपर जो रेट है पर एनुअल यानी पर ईयर उसका इतना लगता है, यानी उसके ऊपर टैक्स लगता है जी 5%। और अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है कि आगे आपके पास टाइम गिवन नहीं है, रुपीज़ वाई के रुपीज़ भी नहीं है गिवन, तो दिस इज मॉड्यूल बाय एन इक्वेशन। आपके पास अगर इक्वेशन ये दी जाए और फिर आप फाइंड करें कि इसका कितना रेट बनेगा डबल करके, तो आपने ये चीज़ फाइंड करनी है मेरे साथ। तो इसको हम सोल्व करते हैं जी स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, आपके पास मैंने ये स्टेटमेंट राइट कर दी है, यानी क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास गिवन वाई है, यानी y इतनी वैल्यू हमारे पास गिवन है और फाइंड हमने क्या करना है, t फाइंड करना है। लेकिन इसका कोई फॉर्मूला भी तो होना चाहिए, उन्होंने दे दिया फॉर्मूला। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, यानी वैल्यूज पुट करते हैं इसके अंदर। यानी y किसके इक्वल था इस स्टेटमेंट के, मैं इसको लिख देता हूँ। यानी 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू, यानी 1 1 और आगे ये मैंने स्टेटमेंट राइट कर दी और टी हमने फाइंड करना है जी, ये टी मैंने एज इट इज़ इसको राइट कर दिया। सिंपल। अब आपने क्या करना है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इस स्टेटमेंट को आपने इसके नीचे डिवाइड कर देना है लेफ्ट हैंड साइड ले जाके। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यानी मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखने लगा हूँ। यहाँ पर 1 2 3 5 डिवाइडेड बाय, ये स्टेटमेंट जो डिवाइड मल्टीप्लाई हो रही थी इधर आके ये डिवाइड हो जाएगी और इक्वल आ जाएगी 1.05 और उसकी पावर टी के। सिंपल। अब आपने क्या करना है, अगर इसको ये देखें ज़ीरो सेम्स है, 5 टाइम है और ऊपर भी 5 टाइम्स है, तो आप इसको कैंसिल कर दें तो पीछे क्या बच गया, 2 बच गया ना। यानी 2 इक्वल आया 1.65 और उसकी पावर टी के। सिंपल। यहाँ तक आपको समझ लग चुकी होगी। अब आपने क्या करना है, टेकिंग लॉग लेना। यानी मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखने लगा हूँ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, यानी हमने log को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है तो इसका आंसर आएगा। यानी करते हैं log 2 इज इक्वल टू log 1.05 और उसकी पावर t की। यानी log 2 एज इट इज रहेगा और इसकी पावर है, पावर log से पहले आ जाती है, मैंने इसको लिख दिया। अब आप इसका वैल्यू का log लेंगे, यानी अगर इस वैल्यू की log ली जाए यानी log 2 लें, ये log 2 और ये t एज इट इज log इस स्टेटमेंट का लिया जाए तो हमारे पास इसका आंसर आता है जी 0 पॉइंट सिंपल। एक स्टेप यहाँ पे कैंसिल करें, आपको डायरेक्ट सोल्व करवा देता हूँ। यानी log 2 हमारे पास क्या आंसर आता है इसका, सिंपल 0.3010 और इक्वल टी, और इस स्टेटमेंट का क्या आंसर आता है 0.0212। ये था जी हमारे पास इसका स्टेटमेंट को हमने log लेने के बाद इसका आंसर आया। अब ये देखें दोबारा से आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इधर जाके डिवाइड कर दें। सिंपल, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने से हमारे पास टी का आंसर आ जाएगा। सिंपल, इसको डिवाइड किया तो मेरे पास इसका आंसर आया जी 1.142 ईयर्स इक्वल टू 3। यानी ये था जी हमारे पास इसका फाइनल आंसर। अगर इतने इसको साल दिए जाएँ तो वो इन्वेस्ट कर देगा, डबल कर लेगा अपनी इनकम को।
जी स्टूडेंट्स, ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 इंतहाई ईजी स्टेप्स के ज़रिए मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। अब हम बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट पार्ट की जानिब और उसको भी हम सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 8 राइट कर दिया है। इस क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास क्या गिवन है, टी आई इक्वल है 20 डिग्री सेल्सियस की और हाइट इक्वल है 500 मीटर के, और आपने क्या चीज़ फाइंड करनी है, टेम्परेचर फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर, उसका एम्पलीट्यूड फाइंड करना है। सिंपल ये फॉर्मूला है आपके सामने, इस फॉर्मूले के ज़रिए आपने इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है और टेम्परेचर फाइंड कर लेना है। यानी मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करने लगा हूँ, यानी टी यानी टेम्परेचर इक्वल है टी आई से मुराद 20, मैं 20 लिख देता हूँ। आगे मल्टीप्लाई, ये वैल्यू हमारे पास फॉर्मूले की है तो मैं ये फॉर्मूले के अंदर सिंपल राइट कर रहा हूँ, और एच यानी 500 डिवाइडेड बाय 100। मैंने बस वैल्यूज पुट की हैं और कुछ भी नहीं किया, ये फॉर्मूला था बच्चे, लेट किया मैंने। ये टी से मुराद टेम्परेचर। ओके, अब आपने क्या करना है, 500 को अगर डिवाइड करें 100 के साथ तो इसका आंसर आता है यानी 20 एज इट इज़ मल्टीप्लाई 0.97 और उसकी पावर जो है वो 5 के इक्वल आएगी। यानी ये 0 0 कैंसिल, पीछे 5 बच गया। अब आपने क्या करना है, सिंपल, अब आपने टेकिंग लॉग ले लेना है, यानी टेकिंग लॉग लेंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साथ साथ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, यानी आपने लॉग ले लेना है लेफ्ट भी राइट भी, यानी लॉग को मल्टीप्लाई कर दें टी के साथ भी, लॉग को मल्टीप्लाई कर दें 20 मल्टीप्लाई 0.97 और उसकी जो होल की पावर 5 है एज इट इज़ मैंने राइट कर दी। अब आपको पता है कि हमने स्टेप बाय स्टेप हमने सॉल्व करना है, यानी लॉग एज इट इज़ जब तक हम ब्रैकेट को सीक्वेंस नहीं बना लेते तब तक। यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 20 प्लस 0.97 और उसकी पावर 5। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, अब आपने लॉग को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, यानी लॉग टी मल्टीप्लाई, यानी लॉग टी मल्टीप्लाई हो रहा है और इक्वल, अब आपने लॉग को मल्टीप्लाई किया 20 के साथ एज इट इज़, लेकिन जब आप लॉग को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें लेकिन इसकी पावर भी बन रही है, पावर लॉग से पहले आ जाएगी और बाकी जो वैल्यू स्टेटमेंट बच जाएगी वो मैं एज इट इज़ राइट कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, सिंपल इन वैल्यूज़ का लॉग ले लें और आपके पास जो आंसर आएगा उसको फिर उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे लॉग टी यानी टेम्परेचर का लॉग 20 लें तो मेरा उसका आंसर आता है 1.3010। आगे प्लस 5 है, लॉग स्टेटमेंट कर लें तो इसका आंसर आता है -1.9868। अब आपने 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है एक स्टेप के अंदर, यानी 1.3010 प्लस 5 को इसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आया हमारे पास -0.0660। अब आपने क्या किया, बाहिर माइनस अंदर प्लस है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा हमारे पास, यानी 1.3010 माइनस 0.0660। अब आपने सिंपल क्या करना है, इनको प्लस माइनस कर दें, यानी प्लस माइनस करेंगे तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपने एंटी लॉग ले लेना है टी का फाइंड करने के लिए, यानी इनको हम इसको प्लस माइनस करें तो 1.235 आंसर आता है। अब आपने एंटी लॉग ले लेना है, यानी एंटी लॉग 1.235 का अगर एंटी लॉग लिया जाए कैलकुलेटर के ऊपर तो इसका फाइनल आंसर आता है 17.8। तो टेम्परेचर था तो टेम्परेचर के लिए डिग्री सेल्सियस यूज़ करेंगे और इसका फाइनल आंसर निकाल लेंगे। जी स्टूडेंट्स, ये था जी हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 8। आई होप आपको इस वीडियो लेक्चर की इंतहाई समझ लग चुकी होगी। अब हम अगले वीडियो लेक्चर्स में अपना एक्सरसाइज यानी रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, उसके क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। कंप्लीट इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी, उसकी भी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़, और इन क्वेश्चंस को जो मैंने आपको वीडियो लेक्चर में रिकॉर्ड करवाए आप इसको राइट कीजिएगा और इसको समझने की, यानी इस वीडियो लेक्चर से समझने की कोशिश कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।